हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा जगत से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही साथ सियासी गलियारों में क्या कुछ हैं गहमा गहमी। तो सारी अपडेट्स पर नजर डालें, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो चुनाव आचार संहिता खत्म होने को है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो चुनाव आचार संहिता स्वतः खत्म हो जाएगी। लीगल तरीके से तो ये खत्म हो ही चुकी है चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद से, लेकिन थोड़ी बहुत जो आशंकाएं हैं वो भी खत्म होंगी। आशंकाओं का मतलब ये है कि आचार संहिता के बाद ही कुछ नई चीजों पर कार्य शुरू होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 37,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों का जो विज्ञापन अटका था वो जारी होगा। आज के समाचार पत्र में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है और प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है कि यहां भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल के आएगा। तो आप सभी को मैंने लगातार कहा है कि तैयारी अपनी जरूर रखें और रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि उस पर चर्चा विपक्ष ने की है, योगी जी के तरफ से, या कह लें योगी सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने रोजगार पर उतनी चर्चा नहीं की, लेकिन संकल्प पत्र में समस्त खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया की बात कही गई और अंडर पेंडेंसी थी आपकी 17,000 की भर्ती। तो उसका विज्ञापन यहां पर जल्द दोस्तों जारी होने वाला है। आज यहां पर दोस्तों, जैसा कि आपको समाचार पत्र के भी माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के स्कूलों में होंगी नियुक्तियां। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रुक गई थी प्रक्रिया। यहां पर दोस्तों शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्तियों की बात कही गई है। यहां पर दिखा रहे हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के कारण रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 अध्यापकों की भर्ती होगी। सरकार ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के खाली 17,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन इसके पहले की विज्ञापन जारी होता आदर्श आचार संहिता 8 जनवरी को लागू हो गई। अब यहां पर भी दोस्तों 1947 भर्ती के लिए इंतजार है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 यानी कि कुल 84 राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। विशेष सचिव शंभू कुमार ने 24 दिसंबर को इन पदों के सृजन का आदेश जारी किया था। और तीसरा मौका है, चौथी सूची के 6800 अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म होगा। चुनाव के कारण इनकी नियुक्तियां फंसी थी। बेसिक शिक्षा परिषद के बघेल जी ने 5 जनवरी को चौथी सूची जारी की थी। जिला आवंटन और जिलों में यहां पर काउंसलिंग कराने के लिए चुनाव से पहले तारीखें घोषित भी हो गई थी। एडेड जूनियर के 1894 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ है। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 कुल 1894 पदों का रास्ता साफ हो गया है। 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम पीएनपी कार्यालय ने 15 नवंबर को घोषित किया था। और यहां पर और मौके आपको दिखाते हैं।
यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। देखिए, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 5,000 और प्रधानाध्यापकों के यानी प्रधानाचार्यों के लगभग 2,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिसंबर में रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के लगभग 5,000 रिक्त पद मिले थे, जबकि प्रधानाचार्यों के 2,000 से अधिक पदों का चयन होना है। अक्टूबर 2019 तक चयन बोर्ड को प्रधानाचार्य के 1453 रिक्त पदों की सूचना मिली थी और उसके बाद से 500 से अधिक पद और खाली होने की जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के 7,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा और राजकीय विद्यालयों में 2,500 से अधिक पद फंसे हैं। देखिए, राजकीय विद्यालयों में लगभग 2,500 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होगी। अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से दिसंबर के पहले सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को अधियाचन यानी कि रिक्त पदों की सूचना भेजा गया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। शिक्षकों के 2,500 से अधिक पदों की सूचना नए स्तर से आयोग को भेजने की तैयारी है। तो लगभग 2,500 से 3,000 पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, 7,000 पर टीजीटी पीजीटी और यहां पर प्रधानाचार्य की भर्ती, 1,894 पर एडेड जूनियर भर्ती, 6,800 पदों पर चौथी चयन सूची, 17,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 1,947 पदों पर नए जो जीआईसी हैं उन पर भर्ती। तो ये सब जोड़ गांठ लिया जाए तो 37,000 पदों पर भर्ती की यहां पर शिक्षकों की तैयारी है। अब इसकी जो प्रक्रिया है वो मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग तैयारी अपनी करती रहें। अब दोस्तों छुटपुट अपडेट है उनको कवर कर लेते हैं। 8 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती का जो साक्षात्कार होगा वो कल से शुरू होगा और इसके बाद डीएलएड स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। देखा जाए तो डीएलएड बीटीसी के विभिन्न सत्रों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर के जो स्क्रूटनी का परिणाम है वो घोषित हुआ है। सचिव परीक्षा पीएनपी की ओर से 7 मार्च को घोषित परिणाम में डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर स्क्रूटनी के 10,885 अभ्यर्थियों में 394 के अंकों में परिवर्तन हुआ है। देखिए, नीट पीजी रिक्त पदों को भरने के लिए 15% तक कम होगा कट ऑफ, ये काफी अच्छी खबर है। सामान्य के लिए परसेंटाइल यहां पर 35 होगा। जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा आज की तिथि में है। लखनऊ और प्रयागराज में 16 विषयों में 1473 पदों के लिए 14,069 अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देंगे और 6 करोड़ कर्मियों को झटका लगा है। 40 वर्ष बाद पीएफ पर सबसे कम ब्याज मिलेगी। 2021-22 में प्रोविजन फंड पर मिलेगा 8.1% ब्याज, जो काफी चौंकाने वाली खबर है। देखा जाए तो योगी सरकार की एक बड़ी तैयारी है। भाजपा के संकल्प पत्र पर विभागों ने शुरू किया है मंथन और किसानों को मुफ्त बिजली पर 22,000 करोड़ खर्च होगा। किसानों को मुफ्त बिजली देने की यहां पर तैयारी है। बिजली पर सब्सिडी 13,000 करोड़ से अधिक। विभागीय रिक्तियों को जल्द भरा जाएगा। यहां भी कहा गया है कि कुछ माह पूर्व सरकार ने विभागों में रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव विभागों से मांगे थे। करीब सभी विभागों ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजे थे। अब विभागीय अधिकारी रिक्तियों के संबंधित प्रस्ताव को नए सिरे से बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव से पूर्व मुख्य सचिव के स्तर से भी रिक्त पदों को भरने के संबंध में विभागीय अधिकारियों की कई बैठकें हुई थी। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी कि इप्सेस के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र बताते हैं कि सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य व परिवहन जैसे विभाग में करीब 30% कर्मचारी से काम चला रहे हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत 7,500 हैं, जिसके सापेक्ष महज 2,200 स्थायी कर्मचारी हैं। आउटसोर्स के सहारे अधिकांश काम चल रहे हैं। वादे के मुताबिक रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। तो 4.5 लाख पदों पर भर्तियां यहां पर आएंगी। फिर से योगी सरकार का विजन रहेगा कि अगले 5 सालों में 4.5 लाख जो रोजगार है वो उपलब्ध कराया जाए और 1,000 करोड़ की योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन पर भी मंथन यहां पर चल रहा है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती जल्द होगी। देखिए, दूसरी तरफ बताया जाता है कि प्रदेश में समूह ग के भी 40,000 रिक्त पद हैं। इनके संबंध में प्रस्ताव पहले से तैयार है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 6,000 डॉक्टर, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने का वादा भी किया था। तो इस पर भी मंथन यहां पर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और यहां पर देखा जाए तो
सत्ता की बागडोर फिर से संभालने की तैयारी में जुटी भाजपा अपने दूसरे कार्यकाल में शपथ लेने के साथ ही भाजपा का संकल्प बनेगा यूपी नंबर 1 को पूरा करने में जुटेगी। अगर देखा जाए तो यहां भी एक काम शुरू हो गया है। पुलिस विभागों में अक्षम कर्मियों को रिटायर करने के निर्देश जारी हैं। 50 वर्ष या उससे ऊपर के कर्मी की छटनी होगी। ऐसे कर्मचारियों की सूची 20 मार्च तक देनी है। 26 अक्टूबर 1985 के जीओ के तहत यहां पर कार्रवाई की जा रही है। और यहां पर दोस्तों सरगर्मी है, मोदी से आज मुलाकात करेंगे योगी। एक बड़ी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के लिए प्रदेश भाजपा के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री के चेहरों में बदलाव संभव है। कई और प्रमुख नेता भी दिल्ली जा रहे हैं। चिंतन है सामाजिक समीकरण को साधने का बढ़ा दबाव। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की हार ने बदली स्थितियां। होली के बाद होगी नए नेता को चुनने के लिए विधायक दल की बैठक। तो ये काफी बड़ी अपडेट कही जा सकती है। और आज मोदी जी से मुलाकात योगी जी करेंगे और बहुत कुछ जो सिनारियो है वो क्लियर हो जाएगा कि यूपी का जो सियासी कहले कि घमासान है वो अब थम जाएगा। कौन अब पदों की लड़ाई है कि कौन किस पद पर होगा, मंत्रिमंडल में कौन जगह पाएगा। तो इन सब पर मोदी जी मुझे लगता है कि आज मुहर लगाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।